Assalamu alaikum viewers, this is Sir Noor. Welcome to our YouTube channel The Fluent Forum. आज हम हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। जिस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टेंसेस के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आज थर्ड टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 3 अबाउट टेंसेस इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सेकेंड टेंस है ये टेंसेस में जो हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं, पहले इंडेफिनिट और उसके बाद कॉन्टीन्यूअस। सो आइए सीखते हैं बहुत ही आसान तरीका जो आपने इससे पहले कभी नहीं सीखा होगा और बहुत ही ज़्यादा स्पेशली आपके लिए ये मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई भी मसला ना हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप आंखें बंद करके प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस लगा सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, आप इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हो। असल में वर्ब कॉन्टीन्यूअस इन द बेसिक जो हमारा पहले जो हमारा लेक्चर था, जो पहली वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा था कि वो वर्क जो कॉन्टीन्यूअस होता है उसमें हमेशा वर्क की आईएनजी फॉर्म लगेगी और वो काम जारी होगा। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है एन एक्शन दैट इज ऑन, मतलब वो जारी है या प्रोग्रेसिव है, वो काम चल रहा है। जिस तरह पंखा चल रहा है, अभी इसी वक्त चल रहा है, लाइट चल रही है, वो बातें कर रहे हैं, ये सारे काम जारी हैं। सो हमने पढ़ा था कि कोई भी एक्शन जो कॉन्टीन्यूअस होगा उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और सिंपली देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस तो मतलब वो काम प्रेजेंट का होगा और चल रहा होगा। सो आइए भी इनके यूजेस पढ़ते हैं, मतलब इस्तेमालात पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यूज कर सकते हैं। यूज नंबर 1 इज एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। अब मैं बोल रहा हूँ, इसी दौरान एक काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बातें कर रहे हो, उस दौरान हवा चल रही है, अदर लोग आ रहे जा रहे हैं, आप आपस में बातें कर रहे हैं। सो ये सारे वो एक्शन हैं जो बातों बातों के दौरान ये काम हो रहे हैं। दो बंदे बातें कर रहे हैं, एक पंखा चल रहा है, लाइटें चल रही है। सो मीन्स एन एक्शन जो चल रहा हो आपके बातों बातों के दौरान, मतलब आप जो काम करें उसी टाइम दूसरा काम भी चल रहा है या वो काम चल रहा है। सिंपली ऐसा काम जो हो रहा हो, ये चल रहा हो अभी इसी वक्त। नेक्स्ट है अ टेम्परेरी सिचुएशन। ऐसा काम जो नॉर्मली हम करते हैं, जिस तरह आजकल में वो काम चल रहा है, नॉर्मली हमारा एक वर्क है। जिस तरह आप ऑफिस में जाते हैं, आप रेगुलर जाते हैं, वो आपका काम होता है। अगर आपसे कोई गली में या घर में या मोहल्ले में पूछता है कि क्या कर रहे हो, आप कहते हैं मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ। हालांकि उसी टाइम आप वर्क नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका काम आजकल में चल रहा है। तो सेम इसी तरह जो भी काम, आप स्कूल जाते हो, आपसे कोई पूछते हैं क्या कर रहे हो, आप कहते हो मैं स्कूल जा रहा हूँ। उस टाइम आप स्कूल नहीं जा रहे हो, बल्कि आप एक गली में खड़े हुए हो, आपसे कोई बात कर रहे हैं, तो मतलब आपका मतलब ये होता है कि आजकल मैं स्कूल जा रहा हूँ। सो ये देखो, जिस तरह किसी टेस्ट की तैयारी होती है, हम कहते हैं कि हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि उसी टाइम उस बंदे से बात हो रही है, लेकिन जो तैयारी है वो उसी आजकल के दिन में चल रही है। तो दो हो गए। फर्स्ट, ऐसा काम जो अभी इसी वक्त चल रहा है। दूसरा, वो काम जो आजकल में हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस इस्तेमाल हो सकता है। वो कैसे? आपने कोई प्लान, कोई एक्टिविटी अभी से प्लान की है, कर रखी है, आप मुस्तकबिल में करेंगे, लेकिन प्लानिंग आपने अभी से कर ली है। जिस तरह आप कहते हो हम 10 दिन बाद लाहौर जा रहे हैं। अब 10 दिन बाद फ्यूचर है, हम यूज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस कर रहे हैं क्योंकि हमारे जाने के सारे प्लान्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम 10 दिन बाद लाहौर जा रहे हैं, काम मुस्तकबिल में होगा, लेकिन प्लानिंग हमने कर ली है, हमने अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है, हमने एक डेफिनेट जो हमारी सोच थी वो हमने रखी है। तो इसलिए वो काम क्या होगा, वो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे। वी आर गोइंग टू लाहौर। वो 2 दिन बाद एग्जाम्स में शरीक होने जा रहा है या शिरकत कर रहा है।
सो ही इज गोइंग। अब फ्यूचर नहीं, क्योंकि पहले से उसने मुकम्मल तैयारी की और उसने अपनी कंप्लीट जो डेफिनेट उनका डिसीजन है वो अभी से उसने ले लिया है, तो वो काम क्या होगा, मुस्तकबिल में होगा, लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में यूज करेंगे। देखिए ये 3 काम हमने पढ़े, एक ऐसा काम जो अभी इसी वक्त हो रहा हो, या ऐसा काम जो आजकल में हो रहा हो, या ऐसा काम जो आप मुस्तकबिल में करेंगे लेकिन अभी से आपने प्लानिंग मुकम्मल कर ली है, जो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए। आप ये भी कह सकते हो कि कल हम घूमने जा रहे हैं, अब कल आया नहीं है, वो मुस्तकबिल है। हम ये नहीं कहेंगे कि वी विल बी गोइंग, नहीं, क्योंकि हम कहेंगे क्योंकि हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमने प्लानिंग कर ली है, हमने डेफिनेट एक जो एक्शन था वो ले लिया है, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यूज़ करेंगे। ये 3 काम याद रखिएगा, अभी इसी वक्त काम हो रहा है, आजकल में हो रहा है, या मुस्तकबिल में होगा लेकिन अब से हमने प्लानिंग कर ली है। सो ये 3 काम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के लिए सिंपली एग्जाम्पल्स में देखिए। नंबर 1, आई एम टीचिंग यू एट द मोमेंट। आप देखिए इसी वक्त बातों बातों के दौरान पढ़ाई भी हो रही है। सो आई एम टीचिंग यू एट द मोमेंट, मैं अभी इसी वक्त आपको पढ़ा रहा हूं। अच्छा याद रखिएगा, कुछ उर्दू में हम क्योंकि उर्दू में पढ़ा ही नहीं रहे, तो इसलिए हम उर्दू में आपको एक भी चीज़ नहीं बताएंगे कि रहा हूँ, रही है वगैरह वगैरह जो भी है वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वी आर लर्निंग इंग्लिश, उर्दू से नहीं सीख रहे, हम इंग्लिश को ओरिजिनल फॉर्म में सीख रहे हैं जिस तरह पढ़ाई जाती है उसमें। तो कहीं पर अब रहा हूँ, रही हूँ, ये एक डेफिनेट सोच है और हम इनडेफिनेट आपको बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपने सिर्फ फोकस करना है कि कौन सा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आपने लास्ट वीडियो जो हमने टेंसेस पे बनाई थी वो ज़रूर देखनी है, उसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये जो काम है अभी इसी वक्त, देखो अभी इसी वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरा काम है वी आर लर्निंग स्पेनिश नाउअडेज। देखिए अब मैंने कहा दूसरा काम हमारा होता है जो आजकल में हो रहा हो, आजकल में हम सीख रहे हैं, अभी इसी वक्त नहीं बल्कि आजकल में सीख रहे हैं। और थर्ड हमारे पास है शी इज लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। अब ये है मेन सेंटेंस, देखिए शी इज लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। अब ये नेक्स्ट ईयर जो है ये हमारा फ्यूचर है, लेकिन क्योंकि प्लानिंग अभी से है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह मजीद बहुत सारी सेंटेंसेस है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से भी देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हमें तो ये समझ आए कि पॉजिटिव किस तरह बनेगा, ऐसा काम जो अभी हो रहा हो, आजकल में हो रहा हो, मुस्तकबिल में होगा, हमने पहले से प्लान किया हुआ है, 3 एक्शन। अब ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस है सारे, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए अपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन सब के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट, बस। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, पॉजिटिव, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। शी इज वर्किंग हार्ड, शी इज नॉट वर्किंग हार्ड। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह सेंटेंसेस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ एम यूज हो रहा है, किस सब्जेक्ट के साथ आर यूज हो रहा है और किस सब्जेक्ट के साथ इज यूज हो रहा है, ये आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो जब हम वर्ब्स पढ़ाएंगे उसमें फिर आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे, क्योंकि वर्ब्स का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो उसमें हम आपको पूरा अलग पढ़ाएंगे। इस तरह वीडियो में डिस्टर्ब करके हम उसको छेड़ नहीं सकते। नेक्स्ट, ये तो नेगेटिव हो गए। अब हम सिंपली देखो, पॉजिटिव में सिर्फ नोट का इजाफा करना, नेगेटिव बन जाए। आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम नॉट स्टैंडिंग, डायरेक्ट नेगेटिव बन जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सिंपली ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपने पिक करने हैं, शुरू में लाने हैं और बाद में अपने सेंटेंस बनाना है। देखिए एक एग्जांपल मैं कहता हूं, एम आई टीचिंग इंग्लिश, उर्दू वगैरह वगैरह, एम आई टीचिंग। दूसरा, आर यू वॉचिंग, आगे आप कुछ भी लगा दो, आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, आर यू वॉचिंग मूवीज, आर यू वॉचिंग फिल्म्स, आर यू वॉचिंग
ए टेलीविजन वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। अब दूसरा तीसरा, इज शी राइटिंग ए लेटर, इज शी राइटिंग ए लेटर। अब आंसर क्या होगा, यस या नो। सिंपली, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, यस और नो। आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, यस और नो। आर यू रनिंग फास्ट इन द मॉर्निंग, नो। सिंपली यही सबसे आसान तरीका था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने का। इस तरह मज़ीद सारे टेंसेस और पूरी इंग्लिश में जितनी ग्रामर है सारी हमारे साथ सीखने के लिए हमारे साथ रहिए।